चला के दिखाता हूँ। ये मैं अभी चला करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा है बहुत ही अच्छी तरह से तो ये हमारा देख सकते हैं आप। इसमें और कोई फॉल्ट नहीं है, तो हम इसका फैन दोबारा चेंज करेंगे। ये फैन जल चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 20 रुपये का चार्जर रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि तकरीबन कूलर पे चलाते हैं, डबल मॉसफेट वाला। तो ये देखें, ये डबल मॉसफेट वाला बैटरी चार्जर है दोस्तों। मैं इसको खोलता हूँ, जो कि डेड कंडीशन में है। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फर्क है। तो दोस्तों हमने सेट को खोल दिया है, ये देखे डबल मॉसफेट वाला है। तो मैं इसको ब्लॉक लगा लेता हूँ। तो दोस्तों देखने में तो ये ठीक लगता है, मजीद हम इसको बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है वैसे ये चार्जर। जो लोग लोकल चार्जर लेते हैं उसको छोड़ दें और इसको लें, अच्छे तरीके से चलता है ये। और बैटरी वगैरह इसके साथ इजीली चार्ज कर सकते हो। बड़ी बैटरी हो चाहे छोटी, कोई भी बैटरी हो आप इससे चार्ज कर सकते हैं आराम से। और इसका ये कैपेसिटर भी फुला हुआ है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, बोर्ड को आपको दिखा। तो दोस्तों हमने बोर्ड को निकाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्पार्किंग हुई हुई है। तो हम बोर्ड को उल्टा करके आप देखते हैं यहाँ से क्या मसला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी स्पार्किंग होती है। मैं आपको वाजे करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्पार्क हो चुका है, ये देखिए। तो अभी हम इसका कनेक्शन भी करते हैं और इसका ये वाला कैपेसिटर भी चेंज करते हैं। तो मैं ये चीजें लगा लेता हूँ, आपको साथ ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक है, हम दोनों निकाल लेंगे, जो कि डीसी वोल्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसको चेक करेंगे कि ये जल तो नहीं गए। आपने वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, ताकि आप आसानी से काम कर सके। तो ये भी निकाल लिया हमने और इसका कैपेसिटर भी निकाल देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैपेसिटर खुला हुआ है यहाँ से। और ये कितने वोल्ट का है? 1000 UF 35 वोल्ट का। और लगाएंगे। और इसके मॉसफेट जो है ये इलेक्ट्रीफायर वाले, आप इनका भी नंबर देख सकते हैं। ये इसका नंबर है ESH100। तो मैं इनको चेक करता हूँ आपके सामने, क्योंकि फॉल्ट तकरीबन इन्हीं का लगा है। तो दोस्तों मैं चेक करता हूँ इसको। अब उल्टा चेक करेंगे कि सेंटर वाली हमारी पॉजिटिव होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन खराब लगता है, ये देखिए ये खराब है दोस्तों, क्योंकि हमारी सेंटर वाली पॉजिटिव है, ये वाला खराब हो चुका है। तो इसकी जगह पे हम और लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे दोस्तों। तो मैं ये ढूंढ लेता हूँ अभी अपनी डब्बों से, तो फिर आप। तो दोस्तों हमें जो है हीट सिंक वाला नहीं मिला इस तरह का, तो हमें ये वाला मिला है, तो हम ये लगा देंगे। आप देख सकते हैं 20 100 लिखा हुआ है, 20 100S। तो सेम वही नंबर है ये, तो मैं इसको लगाऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये मॉसफेट लगा दिया। अब मैं इनको सोल्ड कर देता हूँ पीछे से, यहाँ से सोल्ड कर दूंगा इनके। तो दोस्तों ये कैपेसिटर भी लगा देंगे 1000 UF 35 वोल्ट का, ये बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों मैंने इसका कैपेसिटर और
जो रेक्टिफायर थे मॉसफेट वाले वो लगा दिए हैं। अब इसको हम पेट्रोल से साफ कर लेते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने पेट्रोल से कोई भी चीज हो उसको वॉश लाजमी करना है। ये देखिए मेरे पास पेट्रोल है। पेट्रोल चाहे जितना भी महंगा हो जाए हमने इस्तेमाल तो करना है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको साफ कर लेंगे ताकि ये स्पार्किंग वाली जगह जो है वो इजीली रहे, साफ हो जाए, ताकि दोबारा स्पार्क ना करे। इसलिए हम इसको साफ कर लिए, बिल्कुल सही तरीके से साफ कर लेंगे। पेट्रोल से आप देख सकते हैं कैसे साफ हो चुका है ये। क्योंकि पेट्रोल हम किसी भी टाइम अपनी बाइक से निकाल लेते हैं। सीटीसी हमारे पास खत्म हो जाए तो फिर मार्केट से लेनी पड़ती है। पेट्रोल तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं ना, कहीं से भी निकाल के। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल चमक चुका है ये। अब हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। ये हमारे मॉसफेट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रीफायर वाले जो होते हैं, 2.5 वोल्ट बने हुए 3 टंगों वाले। और ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो अब मैं इसको ऑन करके चेक कराता हूँ आपको। देखते हैं इसमें कोई और मसला तो नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर तो वही मसला नज़र आ रहा था और कुछ फॉल्ट नहीं नज़र आया हमें। तो मैं इसको ऑन करता हूँ आपको। तो दोस्तों अब मैं आपको वोल्टेज चेक करने लगा हूँ इसके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 13.5 वोल्ट इसके बिल्कुल ओके हैं। इसके वोल्टेज तो बिल्कुल ओके हो चुके हैं, लेकिन इसकी आगे वाली लाइट जो है ये खराब है, इसलिए इसकी लाइट ऑन नहीं होगी। तो आगे हम फैन चला के चेक करते हैं। आगे हमारा करंट नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा करंट बिल्कुल ओके है, लेकिन ये आगे फ्यूज लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे करंट नहीं है। तो ये हमारा फ्यूज भी खराब हो चुका है। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। दोस्तों इतना सा टुकड़ा हम लगाएंगे क्योंकि डीसी साइड है हमारी आउटपुट की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जंपर भी लगा दिया है, यहाँ से इसको पेट्रोल से साफ भी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फैन चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ से भी ये फैन ऑन हो जाएगा, ये वाला फैन भी ऑन हो जाएगा। मैं अभी इसको लोड पे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आपने नजर रखनी है, देखिएगा ये वाला फैन ऑन होगा। हमने ये लगा दिया है। तो हमारा फैन अभी वर्क नहीं कर रहा, तो शायद इसमें कोई और भी मसला है फैन वाली साइड पे। तो हम वहाँ पे भी चेक करेंगे। ये देखिए हमारा फैन यहाँ वाला तो ऑन हो गया। ये देखिए ये फैन ऑन हो चुका, ये नहीं हुआ। तो हम इसको भी चेक करेंगे, शायद इसका फैन ना खराब हो। तो मैं फैन भी चेक करें। तो दोस्तों इसकी लाइट की भी टांगे टूटी हुई हैं, ये देखिए जंग की वजह से। मैं इसको साफ करके लगाता हूँ। तो दोस्तों इसकी लाइट जो है जंग की वजह से ऑन नहीं थी, मैंने वो लगाई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऑन हो चुकी है। अब इसका फैन भी नहीं चला। तो फैन वाला हमने चेक किया है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ से ये लगी हुई, ये खराब है। तो मैं इसको निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा के चेक करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों मैंने फैन को निकाल लिया। अब वोल्ट चेक करते हैं कहीं हमारा फैन खराब तो नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर वोल्ट बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फैन जो है वो खराब हो चुका है। तो इसका फैन भी हम और लगाएंगे, हो सकता है इसी की वजह से ये चीजें जली हो। तो मैं इसका फैन जो है ये वाला तब्दील कर दूंगा, ये वाला। ये फैन और लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने टेस्टिंग कराने के लिए ये वाला फैन लगाया है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका फैन भी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इसका फैन खराब था, तो हम ये वाला फैन नहीं लगाएंगे, इसके साथ का जो लगा हुआ है वही लगाएंगे मार्केट से मंगा के। तो इसमें और कोई फॉल्ट नहीं है, इन चीज़ों के अलावा फैन खराब हो गया और इसका ये वाला इलेक्ट्रिक फैन जो था Peace H 100, ये वाला खराब हुआ है। और कैपेसिटर भी 1035 वोल्ट वाला वो खराब। तो मैं इसको अभी पैक कर लेता हूँ दोबारा से बॉडी में, क्योंकि फैन बाहर से लग जाएगा फिर। मैं इसको बॉडी में लगा लूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको ये वाला फैन चला के दिखाता हूँ। ये उनका फैन अभी चला देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फैन बहुत ही अच्छी बात है।
तो ये हमारा देख सकते हैं आप। तो इसमें और कोई फॉल्ट नहीं है। तो हम इसका फैन दोबारा चेंज करेंगे, ये फैन जल चुका है, जो कि हम मार्केट से मंगा के यहाँ पे लगाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।